का कांटा हम ही से निकलेगा। आप सोचिए कि ये जो मुदर्रिसीन हमारे मदरसों में हैं, बहुत कलील, बहुत कम तनख्वाह पे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवी हैं, रिश्तेदार हैं। जो अखराजात हमारे सर पे हैं वही अखराजात इनके सर पे हैं। इनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ सकें? क्या आपने होटलों पे बैठ के कभी इस पे चर्चा किया? मदरसे के पास आमदनी होगी, अगर आमदनी होगी तो वो अपने मुदर्रिसीन को अच्छी तनख्वाह देगा। जब मदरसा अच्छी तनख्वाह देने वाला बनेगा तो अच्छे से अच्छे मुदर्रिसीन उस मदरसे में आने के लिए कोशिश करेंगे। आप आज साइंस का, मैथ का, गणित का, इंग्लिश का टीचर ढूंढने लगो अपने मुसलमानों में और उनसे कहो 8,000 तनख्वाह दे पाएंगे, क्या कोई आने को तैयार होगा? और होना क्या है? आपकी जिससे नस्ल चलनी है उसको तालीम देना है। आपके घर में जिन बच्चों के जरिए आपका घर बनना है उनकी तालीम होनी है, लेकिन उनके पढ़ाने वालों के लिए तनख्वाह मदरसे के पास नहीं है। ये वही गांव है, ये रुकनापुर वही सरजमीन है जहां के इल्म और अदब के मामले में लोगों ने नाम रोशन किया है। आज हो क्या गया आपको? किस बीमारी ने पकड़ लिया है आपको? आप अगर आज से चाह लें तो जिस मदरसे में आप बैठे हैं, ये मदरसा उत्तर प्रदेश के गिने चुने मदरसों में अपना नाम लिखवा सकता है। नियत करने की देर है, करने वाली जात अल्लाह की है। अगर आप मनफी सोचेंगे तो मनफी होगा, मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत होगा। मदरसे के लिए मुस्बत तरीके से सोचना शुरू करिए। जो मदरसे के अराकीन कमेटी हैं, मैं उनसे भी दस्तबस्ता इल्तिमास करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि मंसूबे बनाइए। हर 3 महीने का एक टारगेट रखिए मदरसे का कि इस 3 महीने में हम अपने बच्चों को टेबल और बेंच दे देंगे। और फिर तहरीक चलाइए गांव वालों में, गार्जियन की मीटिंग बुलाइए और उन्हें बताइए कि टेबल और बेंच ना होने की वजह से हमारे बच्चे कोशिश करके प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में है क्या? जो किताब 80 रुपया की प्राइवेट स्कूल में आती है, उस किताब में 40 रुपया उस स्कूल वाले का कमीशन है और 40 रुपये में दुकान वाले का, कंपनी वाले का, और कहीं वो 15 रुपए की किताब बैठती है। जिस किताब के ऊपर 80 रुपया का प्रिंट छपा हुआ है, 15 रुपए की है, बाकी सब में बंदर बांट है। 1000 रुपये अगर सब कुछ जोड़ के देख लेंगे आप, तो क्या प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपए से कम खर्च आता है एक महीने में आपके बच्चे पे? और उस 1000 में से 500 आप खर्च कर दीजिए केवल मदरसे में। अगर कोई प्राइवेट स्कूल आपके मदरसे की तालीम के सामने टिक जाए, उसी दिन आप हमारा कॉलर पकड़ लीजिएगा। लेकिन करने से होगा। मैं अल्लाह का करम रहा कि लगभग 1994 से लेके 2009 तक हमने भी मदरसे में तालीम दी। बहुत मेहनत किया बच्चों के पीछे। बातें मेरी गौर से सुनिएगा, बाद में अच्छी ना लगे भले जाके घर में गाली दीजिएगा, लेकिन मेरी जो ये भड़ास है ना, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये अगर आपने इसको महसूस कर लिया तो काम आ जाएंगी ये बातें। मैंने बहुत मेहनत की अपने मदरसे में बच्चों के पीछे। अमीर घर के भी, बिल्डिंग वालों के भी बच्चे पढ़ते थे, छप्पर वालों के भी पढ़ते थे, खपरेल वालों के भी पढ़ते थे। हमने 5 से निकाल के उनको 8 में 6 में भेजा, हाई स्कूल तक गए और बहुत अच्छी बुनियाद मैंने भरी थी उनकी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि कोई कोताही मैंने नहीं की थी।
बहुत बुनियाद भरी थी और उस बुनियाद की बल पे बहुत आलीशान इमारत तैयार हो जानी चाहिए थी, यानी उन्हें इंजीनियर डॉक्टर तक बन जाना चाहिए था। तो मैंने गौर किया कि आखिर ये कामयाब क्यों नहीं हुए। तो पता ये चला कि मदरसे में तनख्वाह मुदर्रिसीन को ज़कात के पैसे से मिलती। मदरसे में मुदर्रिसीन को तनख्वाह ज़कात के पैसे से मिलती है और बिल्डिंग वाले के जिस घर से ज़कात आती है उसी घर का लड़का यहाँ मदरसे में फ्री पढ़ रहा था, यानी कि उस ज़कात का पैसा उस बिल्डिंग वाले पे भी जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था उस पे भी खर्च हो रहा था। बात को गहराई से समझिए। वो हालांकि वो बच्चा ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, उसके घर वाले ज़कात दे रहे, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं वो ज़कात का पैसा उसी बच्चे पे इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ज़कात के पैसे से मुदर्रिस को तनख्वाह मिली और उसी मुदर्रिस ने उस बच्चे को पढ़ाया। इसलिए वो बच्चा इल्म वाला तो हुआ, पढ़ लिख तो गया, लेकिन उस पढ़ाई ने उसको आगे चल के फायदा नहीं दिया। बात को गौर से समझिए कि अगर आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और आप देने के लायक हैं तो अपने बच्चों की फीस बंधवाइए, उन्हें फ्री पढ़ाने के चक्कर में मत रहिए। फ्री की पढ़ाई, फ्री का इल्म बच्चे को बहुत आगे तक नहीं ले जाएगा। इसलिए भले ही अगर आपके घर में 3 दिन गोश्त पकता है उसे 2 दिन कर दीजिए, फिर भी ना हो 1 दिन कर दीजिए। ये बच्चे को 10 साल आप पढ़ा देंगे, उसके बाद ये आपको रोज गोश्त खिलाएगा, हमारी गारंटी है। आप कटौती कर लीजिए और उसके बाद आप इन पे मेहनत करिए। और वक्त ये कह रहा है कि आपको अपने बच्चों पे उसी तरह देखभाल करनी है जैसे आप खेत की करते हैं। और पता नहीं माशरे के किस दुश्मन ने कहां से ये बात निकली, जिसके जरिए ये बात निकली हो, अल्लाह उसे अगर वो कब्र में हो तो उसको जो है उसके अजाब में इजाफा कर दे। जिसने ये कहना शुरू किया अरे हमसे क्या मतलब, हुई है टहरत हुई है, उनके तो आए बर्बाद होते हैं, हमसे क्या मतलब। बहुत बड़ा दुश्मनी वाला जुमला है, पूरे के पूरे मुआशरे को लेके डूब जाने वाली ये बात है कि अरे हमसे क्या मतलब, फलाने के आए। आप ये भूल गए एक घर में अगर कुछ उल्टा सीधा होता है उसका असर पूरे गांव पे पड़ता है। हम बात करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी, कभी मिलिएगा समझा देंगे कि एक घर में अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ उसका असर पूरे गांव पे कैसे पड़ता है, और एक घर में अगर कुछ अच्छा काम हुआ तो उसका असर पूरे गांव पे कैसे पड़ता है, ये भी मैंने इसका रिसर्च कर रखा है। आप मिलिएगा मैं समझा दूंगा। इसलिए अगर एक लड़का फालतू टहल रहा है तो वो अपने दोस्त बनाएगा। आप तो जान रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल गया, आपके बच्चे ने स्कूल में पेशाब की छुट्टी मांगी, खड़ंजे पे गया, खड़ंजे पे वही फालतू वाला लड़का जिसको सुबह देख के आपने कहा था जाए स्कूल, चाहे जाए न जाए हमसे क्या मतलब, हमार तो जाते हैं। आप वाले बच्चे को पेशाब करके टाइम वही वाला लड़कवा इबलीस का आलमबरदार बन के खड़ंजे पे मिल गया। उसने कहा आई बैर बिल्कुल लाल 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 है, अब भाई देख ही आए हैं। अब आप वाले ने कहा छुट्टी तो मांगी गए, चलो पैर निपटाएगी, गया। और आप सुबह क्या बोले थे, अरे हमसे क्या मतलब, चपेट में ले गया। आपने 3 तरफ के खेत बो गए हो, बीच में आपका खेत न बोया गया हो, तो वो जो 3 तरफ वाले हैं बिल्कुल धरतहियन कर जहियन तना जहां मिली हो वह पूछिए कहे हो अब की पार रखी हो का।
अब किल कुछ बोई हो ना। अब आप उनसे कह दो कि तुमसे का मतलब, हम बोई चाहे ना बोई, तो वो अपने आपकी बड़ी हमदर्दी में आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि कब पार रखी हो, कि बोई हो कि ना बोई हो। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर ये ना बोई है तो इमा घास जामी, इमा जंगल होई, गाय बकरी बछुआ तड़क तड़क के आई हैं, इनके हम चरे तो हमरो कान जई। बात समझ रहे? इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि कब किल कुछ बोई हो ना, इसलिए कि यहुन बोए दे तो हमरो खेत बचा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही रास्ते पे रहे तो ये जरूरी है कि पड़ोस वाले का बच्चा भी ढंग से लगा रहे। अगर वो फ्री घूम रहा है तो आप वाले को लेके डूब जाएगा। इसलिए चौकन्ना रहिए। समाज में है, हमारे माशरे में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी मैं दिल से, तमाम कारोबारी लोग हैं जिनकी इसलिए भी कद्र करता हूँ कि उनकी वजह से तमाम फलाही काम हो रहे हैं और बहुत से लोगों ने उन लोगों ने काम पे भी लगा रखा है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि चौकन्ना रहिए। एक देहात में कहावत है कि नंगा नहाए निचोवे का। जब आदमी नंगा ही नहा रहा है तो उसके बाद में निचोड़ेगा क्या? तो समाज में बहुत से लोग ऐसे भी टहल रहे हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, ना इज्जत है, ना दौलत है, ना शोहरत है, और उन्होंने अगर कहीं माचिस की तीली लगा दी तो आप जैसे लोग स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए हमेशा माशरे में ऐसे लोगों पे निगाह भी रखिए। हमें क्या मतलब है मोदी की गवर्नमेंट आवे, चाहे योगी की गवर्नमेंट आवे, अखिलेश की आवे, मायावती की आवे, अरे हमें क्या लेना देना है यार। हम किसी तरह से रात दिन एक करके हमारा घर सुधर जाए, पूरी दुनिया, अल्लाह कसम बताता हूँ, पूरी दुनिया सुधर गई। अगर आपने अपने घर का निजाम, अपने घर का मामला सुधार लिया, आपके लिए पूरी दुनिया सुधरी हुई है। और पूरी दुनिया गवर्नमेंट आप जिके चाहो तिके बन जाए, जौन चाहो तौन बाहर हो जाए, और आपका घर बिगड़ जाए, पूरी दुनिया बिगड़ी हुई है, आपका कुछ बना हुआ नहीं। इसलिए आपने कभी गौर किया कि मगरिब के बाद आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? आपने कभी गौर किया कि ये इतना बड़ा मोबाइल, ना तुम डॉक्टर हो, ना इंजीनियर हो, ना कहूँ नौकरी करत हो, ना कुछ, आखिर कौन बिजनेस संभाले हो जो इतना बड़ा खट्टा हुआ मोबाइल संभाले घूमत? कर क्या रहे हो? कभी आपने गौर किया? आप इमाम चले जाओ, सरसों के साग के कुच्चा और मूली के पाता के कुच्चा और रोटी खाए वाले पहलवान टहरत हैं, और तुमरे यहाँ बिरयानी कीमा बोटी खाए वाले मिर्चा तना टहरत हैं। कभो आपने कभी ध्यान दिया है कि ये कीमा बोटी बिरयानी वाले सुखान मिर्चा काहे टहरत हैं, और वो कुच्चा और रोटी खाए वाले पहलवान बने काहे टहरत हैं? तो फिर वही खिलाओ इनको। अगर ये खाने से ये मिर्चा जैसे हो रहे हैं तो वही गिजा अच्छी है ना। एक बार फिर कहूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। हमारी दास्तां भी होगी ना सब दास्तानों में। जो मौजूदा टाइम है उसकी डिमांड को समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सारी चीजें छोड़ के अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को बनाने में लगाइए। अगर इन्हें बना ले गए तो दुनिया तो आपकी सुकून वाली होगी ही, आपकी कब्र भी इत्मीनान वाली हो जाएगी। और कहना तो बहुत कुछ है। आप कभी पता करिए, जो लोग पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे जब वो चलते हैं तो पहाड़ों में पत्थरों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, और जब सर्दियों में उन पे बर्फ गिरती है
तो ऊपर ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे दरार मौजूद रहती है। और वो जो पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर लोग चलते हैं, अगर वो चूक जाए तो वो बर्फ फिसलेगी और वो हजारों फीट गहरी दरार में चले जाएंगे। तो वो जब ग्रुप चलता है तो सबसे पीछे वाला अपनी कमर में रस्सी बांधता है, फिर आगे वाले की कमर में रस्सी, फिर उससे, यानी अगर 10 लोग हैं तो एक रस्सी सबके कमर में बंधी रहेगी। तब वो लाइन से चलेंगे कि अगर बीच वाले का कहीं बर्फ की सिल खिसक जाए और वो दर्रे में गिर जाए तो आगे पीछे वाले उसको उमास ले। कल मैं हक ला इलाहा इल्लल्लाह की उसी रस्सी ने आप सबको इसी तरह से बांध रखा है। इसको गौर करिए। अगर कोई गिरने लगे तो उसको संभालने वाले बनिए। आप कहते हैं, तमाम लोगों को हमने कहा कि तमाम हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं। हिंदू बिरादरी जैसा अच्छा पड़ोसी दुनिया में कहीं है ही नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम लो, ऐसा पड़ोसी कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है आप अपने बच्चों को ना पढ़ाओ। आप बताइए, आइमा में ईशा के बाद जरा सा तुड़ुम धुम बजा, 750 लड़का आपके यहाँ का खड़ा है। वही पठुआत है, आवत है डंडा लेके कि चलो नाच देखे। भगला चौराहे पे सुअर नाचने लगे, 250 लड़का आपके यहाँ का खड़ा है। क्यों? कैसे इतना वक्त? आज जब लोगों को माथे का पसीना पोंछने का टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम आया कहां? क्या आप कभी उनके वाकई में माँ बाप बने? मगरिब के बाद आपने अपने बच्चे का, अपनी बच्ची से मुहासबा किया कि आज दिन भर आपने क्या किया? बाप बनिए, दादा बनिए। बच्चों को मगरिब के बाद घर में रहना सिखाइए। अगर स्कूल में कुछ होमवर्क मिला है तो उसे करना अपने सामने करवाइए। सारी चीजें उनसे पूछिए। जैसे जमात वालों से कारगुजारी पूछी जाती है, अपने बच्चों से दिन भर की कारगुजारी पूछिए। उनके बाप बनिए, माँ बनिए, दादा बनिए, और वरना आने वाले टाइम में वो आपके बाप बन जाएंगे। अगर आप आज नहीं सुधारेंगे तो बुढ़ापा आने तक वो आपको सुधारने लगेंगे। वो आपको सुधारें उससे पहले आप उन्हें सुधार लीजिए। और वो तमाम जो हमारे नौजवान नस्ल के बच्चे जो स्कूलों से निकल चुके हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन अपने आप का पैदा होना बेकार मान लेना कि अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर की कंडीशन नहीं बदल पा रही है तो आप समझो आपका पैदा होना बेकार हो गया। अगर आपकी बहन 10 रुपए के खर्चे के लिए परेशानी महसूस हो रही है तो आपका भाई बनना बेकार हो गया। अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने घरों के हीरो बनिए, अपने अपने घरों के लीडर बनिए। अपने घर को संभालने के लिए दिन रात एक कीजिए, वरना और जब ऐसा सोच लेंगे तो आपके पास फालतू टहलने का, इधर उधर वक्त को बर्बाद करने का टाइम नहीं रहेगा। और वक्त आप क्या बर्बाद करोगे? वक्त बर्बाद करने वाला हर बच्चा, हर आदमी जान ले कि वो वक्त आपको बर्बाद कर रहा है। आप वक्त नहीं बर्बाद कर सकते, वो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए वक्त रहते समझदार वही है जो वक्त रहते संभल जाए और संभल कर सही रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। अल्लाह आपके बच्चों को भी
राह रास्त पे चलाए, इल्म और हुनर से उनको आरास्ता कर दे। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी इल्म और हुनर से आरास्ता कर दे। अल्लाह पाक गारे हिरा में गूंजने वाली इकरा की सदा में हमारी दुआ को कबूल कर और मौजूदा टाइम में हमारे बच्चों को आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए सुकून का जरिया बना दे। हमने जो कुछ भी कहा बात बहुत लंबी हो जाएगी, कभी मौका मिलेगा। ये सब हमारे दिल का दर्द है, वो मैं आपके सामने, हो सकता है मेरी बातें उल्टी सीधी रही हो, माफ करिएगा। और इन लाइनों के साथ बात खत्म कर रहे हैं कि एक चीज मैं और बता दूं आपको कि इबादत अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। इबादत अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। ये अल्लाह बंदे से समझेगा, लेकिन जो दीन है ये इस दीन